पहला पत्रस दूसरा अध्याय 9वां पद पढ़िए। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 9वां पद। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों के समाज और पवित्र हो और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। गुण तुम लोग प्रकट करो। परमेश्वर ने हमें अंधकार से ज्योति में बुलाया है, अंधकार से ज्योति में आने का न्योता दिया, इनविटेशन। उसके गुणों को प्रकट करो। तो पहली बात, पवित्र आत्मा की सहायता से अंश अंश करके प्रभु यीशु मसीह के रूप को धारण करना। और आज दूसरा सीखना है, फिर से आओ तब तीसरा सिखाऊंगा। ये बहुत सीखने की आवश्यकता हमारे जीवन के अंदर रोजाना चुनना चाहिए। तो पाप करने से आप दूर रहेंगे, कभी भी आप पाप नहीं करेंगे। गलातियों 2:20 पढ़िए, तो लंबा वचन है, आसक्त पढ़िए। गलाती 2:20 पढ़िए, कई बार पढ़ा होगा, फिर से पढ़िए। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। हाँ, अब माहे चूक खूब करना रहे, आपे माहे आई ख्रिस्ता जब फांसी कभी चोरी क्यों? अरे चोरी कोई नहीं चढ़ाया गया है ना। लोग गलत बिल्कुल गलत बोलते हैं लोग। वचन को अच्छी तरह फिर से पढ़िए बेटा, फिर से पढ़िए। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। किसी ने मुझे चढ़ाया, मैं चढ़ना चाहता नहीं था। मुझे तो मेरे भीतर जो गलत बात वो भी अच्छी लगती थी, इसलिए ऊपर चढ़ने की इच्छा नहीं हो रही थी, मगर चढ़ाया गया। माने एक सामर्थ आई, परमेश्वर के अनुग्रह में, कृपा में भी सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य मुझे ऐसा धक्का दे दिया कि मैं क्रूस पर चढ़ गया, चढ़ाया गया। मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता। बराबर सोचिए आप, शिक्षक लोग और प्रभु के वचन में बोलने वाले लोग आते हैं, वो गलत बोल देते हैं। वो स्वयं जानते नहीं क्या लिखा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया। नहीं, चढ़ नहीं गया, आप चढ़ाए गए। परमेश्वर का अनुग्रह आपके पास आया, प्रभु यीशु मसीह के लहू की धारा आपको छू गई, क्रूस का वचन आपको छू गया, पवित्र आत्मा आपको छू गया। पवित्र आत्मा ने आपके शरीर के अंदर एक नया काम किया, आपकी रुचि बदल गई, और फिर भी आप वहां से उठ के ऊपर नहीं जा सकते थे। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने आपको वहां ले जाया। उसको वहां रख के एक और वचन पढ़ी, वहीं पर अंगुली रखी हुई। अब मैं जीवित एक मिनट बेटा, बाद में पढ़ना। अभी आगे कुछ देखना है, फिर वापस आएंगे। तो कौन सा देखेंगे हम? प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 1 और 2 पढ़ी। तो हमारा वचन लेना है। मैं तो ये डायरी को लिख के आया, काम भी नहीं आती है, तो डायरी में लिखने से मुझे कोई फायदा नहीं मेरे लिए। मैं आपको मैं जब बोलता हूँ तो उसका ऐसा निकाला करो, मुझे भी चाहिए, मुझे भी भेज दो, ताकि मैं पढ़ूं के सीखूं के क्या क्या लिखा है। पढ़िए 4:2। 4 अध्याय 1 और 2। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वह कहता है, यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया, और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। थोड़ा सा गलती है भाई। पंडित रमाबाई ट्रांसलेशन है किसी के पास? पंडित रमाबाई मराठी नहीं है। पंडित रमाबाई की पुस्तक यहाँ लाके रखो सर, हमको चाहिए, बहुत अच्छा है। मूल भाषा में लिखा है, मैं स्वर्ग में चिन्ह आवाज आई। वो आवाज किसकी है? प्रभु यीशु मसीह की, है ना।
रुके हुए महादेव मेरे पास आ, मैं तो विश्राम दूंगा। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमें निमंत्रण देता है। गीत भी गाते हैं हम लोग, उखड़े उखड़े तू ताल में नाचे, टेके टेके यीशु ठोकी को। मुझे 100 ग्राम नहीं मगर एक ग्राम कम से कम मराठी तो ये क्या है। प्रभु यीशु मसीह ठोक रहे हैं हम लोग। ताला कहाँ बंद है? अंदर से बंद है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह। तो यहाँ लिखा है कि स्वर्ग में मैंने एक चिन्ह देखा और मैंने एक वाणी सुनी। वो वाणी कौन है? प्रभु यीशु मसीह की। वो बुलाता है कि यहाँ ऊपरा, और अब के बाद जो होने वाला है मैं तुझे दिखाऊंगा। फिर वहां लिखा है अचानक मैं आत्मा में आ गया। फिर से पढ़िए बेटा, फिर से पढ़िए। पहले से पढ़िए, बराबर पढ़िए। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिनको मैंने पहले तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया। हाँ देखिए, मैं आत्मा में आ गया। फिर आगे पढ़िए। और क्या देखता हूँ कि नहीं, यही गड़बड़ है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया, माने आत्मा ने मुझे पकड़ा और मुझे उठाकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने रखा। मैं परमेश्वर के सिंहासन के पास नहीं जा सकता। इसके लिए मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, नए रूप में चाहिए। यूहन्ना ने उसके पहले भी पवित्र आत्मा पाया है। यूहन्ना ने उसके पहले भी अन्य भाषा बोला है। पवित्र आत्मा के द्वारा अब तक लिखा उसने 7 कलीसियाओं के लिए, और उसके बाद अचानक नए रूप में पवित्र आत्मा आता है। स्वर्ग से वाणी हुई प्रभु यीशु मसीह के यहाँ ऊपर आ, और वहां लिखा है तुरंत मैं आत्मा में आ गया और उसने मुझे उठाया। He lifted me up. उसने मुझे उठाया, परमेश्वर के सिंहासन के सामने। ब्रदर डीजीएस दिनाकरण के साथ मैं बातें कर रहा था एक बार। बहुत अच्छे मेरे पिता के समान थे, बड़े भाई के समान। उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर को मैं समझ नहीं पाया, मगर जब एक मैं बार में प्रार्थना करता था तब स्वर्ग से एक वाणी हुई, ये दिनाकरण तुझे यहाँ होगा। पर तुरंत पवित्र आत्मा ने मुझे पकड़ लिया और उठ के परमेश्वर के सिंहासन के सामने लगा, और मैंने सिंहासन के पास यास्पिस जैसा किसी को देखा, मगर उसका मुंह नहीं देख सका, पीछे से देखा। तो पिता वहाँ था। पुत्र ने कहा आ, पवित्र आत्मा ले गया। बोला तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं, मगर फिर भी तीनों एक है। स्वर्ग में 3 है जो गवाही देते हैं, पिता, वचन और पवित्र आत्मा, और तीनों एक है। तीनों ऐसे काम करते हैं। तो पवित्र आत्मा आज भी हमें शक्ति देता है कि हम पाप पर जय पाए। पापों को छोड़ने की कोशिश करोगे ना तो कभी आप मर जाओगे, तब तक नहीं हो पाएगा। उसके लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए। उसके लिए चोरी किए हुए तिल को खाने से पहले कीड़ा आना चाहिए, एक घृणा आनी चाहिए कि मुझे ये नहीं चाहिए, एक नफरत, एक तिरस्कार की भावना हमारे अंदर आ जानी चाहिए। आप नहीं कर सकोगे भाई, रहने दो। आपको पवित्र आत्मा चाहिए, आपके पवित्र आत्मा का अनुग्रह चाहिए, अनुग्रह का आत्मा चाहिए, वो आपके अंदर अच्छा चरित्र है। इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार से अपने आश्चर्य अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण तुम प्रकट करो। यानी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के गुण हमारे अंदर आ गए, और वो गुणों को मैं प्रकट करूं, उसके लिए परमेश्वर ने मुझे रखा है। दूसरी बात, पहली बात क्या है? अंश अंश करके प्रभु यीशु मसीह के जैसा होने के लिए परमेश्वर ने मुझे पृथ्वी पर रखा। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमको बुला लेगा स्वर्ग। और दूसरा आज हम सीख रहे हैं कि हम परमेश्वर के गुणों को हम प्रकट करें, परमेश्वर के चरित्र को हम ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार में साफ साफ लिखा है, मैं और पिता, मैं और पिता। पिता स्वयं अकेला कुछ काम नहीं करता, पुत्र स्वयं अकेला कुछ काम नहीं करता। पिता को जो कुछ करते हुए देखता तो वो करता है।
लाजरस जब मर गया उसकी कब्र के पास सब लोग रो रहे थे, प्रभु यीशु मसीह भी रोया। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग की और आंखें खोली। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, तब नीचे नहीं देखा कभी, हम तो नीचे ही देखा, नीचे तो नरक है, नीचे शैतान आवास है, तो कहा कोई नहीं है यहाँ जो बिल्कुल नहीं रहा जो जरा वो देखते हैं वहाँ मानना रही। प्रभु यीशु क्रिस्त ने आंखों खुले रखा और ऊपर देखा और फिर हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे हमेशा सुनी है और अभी भी सुनी। और फिर उसने कहा लाजरस तू बाहर आ। मैंने पिता को जब ऐसा कहा था, पिता को देखा उसने कि वो लाजरस को बुला रहा है दोबारा, तो उसने वो किया। परमेश्वर के गुणों को उसने वापस प्राप्त किया। दुख सहते सहते उसने आज्ञा पालन सीखा। हमें परमेश्वर के गुणों को हमारे अंदर लेना है, उसके लिए हमको रखा गया है। लेने के बाद गुणों को प्रकट करना है, हम परमेश्वर के गुणों को। वचन देखेंगे हम मत्ती 5:48 देखिए, मत्ती 5:48 इसके 5 आप पढ़िए। 48 इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। सिद्ध हो जाओ, सिद्ध होना। इब्रानियों 6:1 पढ़िए जल्दी से, फिर वापस आइए वहां। इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए और मरे हुए का सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए। मूलभूत सिद्धांतों के लिए झगड़ा करना बंद करो भाई। बपतिस्मा और ये हाथ रखना वो सब रहने दो, परमेश्वर की इच्छा होगी वो भी करेंगे। पहले सिद्धता की ओर आगे बढ़ो। हमारा मकसद परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना है, उसके लिए सिद्धता चाहिए। तो यहाँ लिखा है जैसा तुम्हारा पिता सिद्ध है ऐसे तुम भी सिद्ध बनो। सिद्धता को धारण करो। सिद्धता कब आप निकालें? इफिसियों 5:1, इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 1 पद। पढ़िए पढ़िए। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए 5:1 बेटा, 5:1। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो। हाँ, परमेश्वर का अनुकरण करो। अंग्रेजी में लिखा है बी द फॉलोअर्स ऑफ गॉड द फादर। परमेश्वर पिता का अनुकरण, उसके पीछे पीछे चल के उसके जैसे बनने के लिए इसके पीछे चलो, उसके जैसी सिद्धता प्राप्त करो। जब सिद्धता प्राप्त करेंगे तब परमेश्वर के गुणों को हम अंदर, तो हम जैसा परमेश्वर पिता हमारा ये सिद्ध है वैसे सिद्ध बने। और बपतिस्मा और पश्चाताप और ये सब जो है पुनरुत्थान वो सब भूलकर हम अभी सबसे पहले सिद्धता की ओर बढ़ेंगे। जब सिद्धता की ओर बढ़ेंगे तब परमेश्वर के गुण हमारे अंदर आएंगे। परमेश्वर के गुण हमारे अंदर कैसे आएंगे वो एक हमारा दूसरा व्याख्यान है। मगर यहाँ लिखा है इमिटेशन, परमेश्वर का है ना अनुकरण करो। अनुकरण का मतलब क्या है? स्वामी यूनानी भाषा में लिखा है मिमेटिस। मिमेटिस में से अंग्रेजी में है इमिटेटर्स, नकल करने वाले बनो, मगर गलत नकल नहीं। परमेश्वर के जैसे काम, परमेश्वर के जैसे वचन, परमेश्वर के जैसा स्वभाव, परमेश्वर के जैसे मार्ग, परमेश्वर के जैसा व्यवहार, परमेश्वर के जैसा अनुग्रह और परमेश्वर के जैसा आत्मा हमारे अंदर लेना, तब हम परमेश्वर के जैसे बनते। परमेश्वर नहीं बनते क्योंकि आजकल नया कोई आदमी खड़ा हुआ है, बोला वी आर गॉड, वी आर गॉड। सब लोग बोलते हैं वी आर गॉड, हम परमेश्वर है। एक जगह पर लिखा मैं कहता हूँ तुम परमेश्वर हो, तो
उसको लगे इसका कॉन्शियस उसके सारे चेहरे कपड़े शुरू हो गए। वी आर गॉड, वी आर गॉड, वी आर गॉड। मैंने बोला आर यू गॉड? बोला यस। भाई मुझे यार 8,000 रुपया चाहिए, जरा दे दो, परमेश्वर है तो कर। 8 आना नहीं है जेब के अंदर, वी आर गॉड बोला। परमेश्वर का कितना बंद कर है। बोला मुझे दांत निकाल, 4 दांत डालना है, 1,20,000 रुपया दे दो परमेश्वर। तो मैं परमेश्वर बेचारा पहले भाग गया कि पैसा नहीं। परमेश्वर के गुणों को, पवित्र आत्मा जो अनुग्रह का आत्मा है, परमेश्वर के जैसे गुण हमारे अंदर लावा। परमेश्वर के गुण हैव ए कैरेक्टर लाइक फादर्स, हैव ए कैरेक्टर लाइक आवर हेवनली फादर विद इन यू। हमारा स्वर्गीय पिता जो है, देवाबो, स्वर्गीय आबो, ये सरका चरित्र आपके अंदर जो है, हमारे अंदर उसके जैसा चरित्र होना चाहिए, तब हम उसके गुणों को प्रकट कर सकेंगे। परमेश्वर के जैसा चरित्र हमारे अंदर होना चाहिए। समय होने आया है, एक वचन मैं आपको दूंगा, चिंतन करते रहो। फिर बहुत ही जल्द में आऊंगा, आने वाले हफ्ते में भी आता हूँ, टाइम होगा जरूर आऊंगा यार। शनिवार को तो रजिस्टर यदि आना है, क्योंकि शनिवार को माहे बिल्कुल टुडे नहीं बढ़ना है, टुडे नहीं बढ़ना बिल्कुल। गाना मैंने येना रहना थाकी गाना थाक लागे रहने तुम उनकाम दुखिला है, कमराम दुखिला है, पेटाम दुखिला है, तो क्या बोले माहे नहीं येना। तो अपने यहाँ भी है ना, हम यहाँ आ जाएंगे भाई, तो जरूर आ जाएंगे हम लोग। आपको तो दान भी देने की जरूरत नहीं है, मैं वचन सिखाने के लिए आऊंगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दूसरा पत्रस निकालेंगे, पहला अध्याय, पत्रस की दूसरी पत्री, पहला अध्याय, उसका 3-4 पढ़िए। पढ़िए। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और संतुष्टि अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़हट के छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव से सहभागी हो जाओ। हाँ, जीवन और भक्ति भाव के लिए जो कुछ भी हमें चाहिए इस जगत में, वो सब परमेश्वर ने अपने अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा दिया। परमेश्वर ने हमें दिया, सब कुछ दिया है, और उसके द्वारा उसने बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी है। इसके द्वारा हम एक नए स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। नए स्वभाव को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने हमें अपनी सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ दिया है, और खासकर बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी। प्रतिज्ञाओं के द्वारा, परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य के द्वारा संसार में जो भ्रष्टता और बुराई फैली है, उससे छूटकर परमेश्वर के स्वभाव के सहभागी हो। दिन प्रतिदिन एक धुन में रहना चाहिए कि मुझे परमेश्वर के जैसा बनना है, मेरी जिम्मेदारी। उसके लिए पवित्र आत्मा दिया है, उसके लिए वचन दिया है, वचन का खुलासा दिया है, वचन की समझ दी है, वचन का प्रकाशन दिया है, और वचन हमारे अंदर कार्य भी करता है। वचन की सामर्थ्य हमको मिलती है। अब ईश्वरीय स्वभाव के भागी बनिए। इस संसार में भ्रष्टता होने वाली है और भी बढ़ने वाली है। ईरान के युद्ध में क्या होगा हमको मालूम नहीं, मगर एक बात है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। और किसी भी अवस्था के अंदर कुछ भी हो जाए, परमेश्वर हमारे साथ है, और हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करेंगे।